मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ 4 माँ की सीख लेकर आई हूँ। आज हम माँ की सीख पाठ को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और साथ ही साथ अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करेंगे। माँ की सीख। बच्चों, माँ क्या होती है? माँ उसे कहते हैं जो हमारी हर परेशानी में हमारा साथ देती है, हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाती है और अध्यापक और अध्यापिका आपके टीचर्स उसके अलावा जो भी कोई हमें सही रास्ता दिखाती है वो हमारी माँ होती है। माँ हमारी पहली अध्यापक या अध्यापिका मानी जाती है। माँ हमें जो भी सिखाती है जीवन में, हम कभी भी माँ के द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं के महत्व को समझ सकते हैं और जीवन में कभी भी हम धोखा नहीं खाते हैं। पाठ में शिक्षा के महत्व को बताया गया है और शिक्षा के अभाव से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, यह समझाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा मनुष्य के ज्ञान को बहुत विस्तार देती है, बड़ा करती है और बच्चों के मानसिक विकास में भी सहायक होती है, उसकी बुद्धि का विकास करती है। ओपन योर बुक, पेज ऑन 30। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत शरारती था, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता। माँ की नाक में दम कर देता। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। यह एक कहानी विल्हेम नामक बच्चे की है जो बहुत शरारती का अर्थ होता है नटखट, बहुत नटखट था। उसका मन पढ़ने में कभी भी नहीं लगता था। उसे कोई ना कोई नई शरारत सूझती रहती थी। और शिक्षक का अर्थ होता है अध्यापक, और जब भी उसे अध्यापक से डांट पड़ती तो वह दूसरे दिन स्कूल नहीं जाने का मन बना देता और अपनी माँ से जिद करता कि वह स्कूल नहीं जाएगा। और उसने माँ की नाक में दम करना होता है परेशान करना, और उसने माँ को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। वह स्कूल में पढ़ता कम था और शरारतें ज़्यादा किया करता था। सेकंड पैराग्राफ। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, देखो ये कितने खुश लग रहे हैं, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती है? माँ ने विल्हेम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। बच्चों, क्या होता है, एक दिन माँ अपने बच्चे को स्कूल से वापस ला रही है और सड़क पर विल्हेम कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। अब उसे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है तो इन बच्चों को देखकर उसके मन में थोड़ी सी जलन भी होती है और वह अपने सोचता है अपने मन में कि ये बच्चे भी तो बिना स्कूल जाकर ही बड़े हो रहे हैं, और माँ से कह भी देता है कि माँ देखो, ये बच्चे मुझे कितने खुश लग रहे हैं, ये बच्चे भी तो स्कूल नहीं जाते हैं, आप मुझे रोज़ रोज़ स्कूल क्यों भेजती हो? पर माँ विल्हेम की ये बातें सुनती है और उससे कुछ नहीं कहती है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज, पेज ऑन 31। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? माँ, ये तो खुद ही उगाए हैं, सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विल्हेम ने उत्तर दिया। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा, ये पौधे कैसे हैं? माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है, लाल पीले गुलाबों के ये पौधे
बेजोड़ है। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। अब अगले दिन माँ विल्हेम को उसके पिछले दिन की कही हुई बातों को समझाना चाहती है और उसे अपने आंगन में उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ ये किसने उगाए हैं। बेटा माँ से कहता है कि ये खुद उग गए हैं और सूरज ने जो रोशनी दुनिया को सूरज देता है उसी रोशनी और आसमान से आती हुई बारिश के पानी से ये खुद बड़े हो गए हैं। विल्हेम ने यह उत्तर दिया और माँ फिर गुलाब के जो उनके आंगन में लगे हुए पौधे हैं उनको दिखा कर के विल्हेम से पूछती है कि बेटे मुझे ये बताओ कि ये पौधा कैसा है। पौधा बहुत सुंदर था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर गुलाब लगे हुए थे। तो विल्हेम कहता है कि माँ यह तो बहुत सुंदर है। बेजोड़ का मतलब होता है अनोखा और साथ ही साथ अनोखा है। जानते हो क्यों अनोखा है? क्योंकि पिताजी रोज़ इसकी देखभाल करते हैं और नियम से इसमें खाद पानी जो इसकी ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा तुम्हें ये झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के फूल? माँ इन सुंदर फूल खुशबूदार फूलों का इन झाड़ों से क्या मुकाबला? विल्हेम ने जवाब दिया। अब माँ बच्चे से क्या पूछती है, उसके मन की बात जानना चाहती है और पूछती है कि बेटे तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये झाड़ झंखाड़ पसंद आए या गुलाब के फूल? माँ इन खुशबूदार फूलों का इन झाड़ों से क्या मुकाबला? विल्हेम कहता है कि माँ यह तो बहुत खुशबूदार फूल है, चारों ओर अपनी खुशबू बिखेरे हुए है, इन झाड़ झंखाड़ से ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो मुझे ये बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल पसंद आए हैं। अब माँ बच्चे को समझाते हुए क्या कहती है कि बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। बेटा जीवन भी ऐसा ही है, अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम में और स्कूल न जाने वाले उन बच्चों में क्या फ़र्क है यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। अब माँ पिछले दिन हुई घटना जो विल्हेम और माँ ने जब बच्चों को देखा था जो खेल रहे थे सड़क पर, उस घटना का जवाब यहाँ माँ देती है और अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है कि विल्हेम फूल तुम्हें इसलिए अच्छे लगे क्योंकि इन्हें तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत से उगाया है और इनकी देखरेख वो कर रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम तुम्हारी देखरेख कर रहे हैं। और अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है, फूलों की तरह अपनी खुशबू जीवन में चारों ओर बिखेरनी है, तो तुम्हें शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा तभी प्राप्त होती है अगर आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो। और जो वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम्हें आज वो खुश लग रहे हैं, परंतु जीवन में वो ऐसा मुकाम नहीं प्राप्त कर सकेंगे जैसा तुम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं है। वो खुली सड़क में आज तो खेल रहे हैं, परंतु जब जीवन में वो आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके पास शिक्षा नहीं होगी तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों अंत में क्या हुआ, माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। गांठ बांधना होता है हमेशा याद रखना। जब माँ ने इस तरह से उदाहरण दे करके अपने बच्चे को समझाया तो विल्हेम ने उनकी सीख गांठ बांध ली। उसने जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, ऊंची शिक्षा प्राप्त की और वो पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रोटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो बच्चों वह शरारती और नटखट बच्चा जिसे पढ़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी, पढ़ाई से जो हमेशा मन चुराता रहता था, वही बच्चा माँ की सीख
जब माँ ने जो सीख उसे दी उसने वह गांठ बांधी, मन लगाकर पढ़ाई की, वही बच्चा आगे जा कर के बहुत बड़ा आविष्कार करने वाला बना और उसने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया और वही बच्चा विल्हेम रोटजेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे भौतिकी में बहुत बड़ा पुरस्कार, जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वह प्राप्त हुआ। और जानते हो बच्चों, यह छोटा सा बच्चा कहाँ का रहने वाला था? यह बच्चा जर्मनी का रहने वाला था। तो बच्चों, अब हमें इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ को हमें पढ़कर यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा ही शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहना चाहिए और जैसी भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आए उसके अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए और सोच समझकर काम करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले हम शब्द और अर्थ को समझेंगे और आप मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। शरारती, शरारती का अर्थ होता है नटखट। बेजोड़, अनोखा। शिक्षक, अध्यापक। फर्क, अंतर। नाक में दम करना, परेशान करना। गांठ बांधना, हमेशा याद रखना। डिक्टेशन वर्ड से आगे, खुशबूदार, झाड़ झंखाड़, बारिश। फर्क, परिश्रम, गांठ, बांध, पुरस्कार। पहला प्रश्न हमारे पास है, विल्हेम कैसा बालक था? विल्हेम बहुत शरारती बालक था। विल्हेम स्कूल न जाने की जिद क्यों करता था? शिक्षक की डांट से बचने के लिए विल्हेम स्कूल न जाने की जिद करता था। माँ ने झाड़ झंखाड़ दिखाकर विल्हेम से क्या पूछा? माँ ने झाड़ झंखाड़ दिखाकर विल्हेम से पूछा कि बताओ बेटा, इन्हें किसने बनाया है? दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाएं। विल्हेम के अनुसार क्या बेजोड़ थे? गुलाब के पौधे, झाड़ झंखाड़, स्कूल या शिक्षक? विल्हेम के अनुसार क्या बेजोड़ था बच्चों? विल्हेम के अनुसार गुलाब के पौधे बेजोड़ थे। सही आंसर है गुलाब के पौधे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, विल्हेम को किससे डांट पड़ती थी? विल्हेम को किससे डांट पड़ती थी? माँ से, पिता, शिक्षक, पड़ोसी। बच्चों, विल्हेम को हमेशा से डांटती क्या? खेलते हुए बच्चों कि ये बच्ची तो स्कूल ही बेहोश है। दूसरा है, विल्हेम गुलाब के पौधे के बारे में कहा। विल्हेम ने गुलाब के पौधों के बारे में कहा कि ये तो बहुत सुंदर और बेजोड़ है। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। अगला प्रश्न है, माँ ने गुलाब के पौधों और झाड़ झंखाड़ की तुलना, माँ ने गुलाब के पौधों की तुलना विल्हेम से और झाड़ झंखाड़ की तुलना सड़क पर खेलते हुए बच्चों से की। और अंतिम प्रश्न हमारे पास है, माँ ने विल्हेम को क्या सीख दी? माँ ने विल्हेम को यह सीख दी कि अच्छे जीवन जीने के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब आगे है, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। विल्हेम शरारती बालक था, ये सही है या गलत? सही। विल्हेम शरारती बालक था, सही का निशान लगाना है। विल्हेम माँ से डांट पड़ने पर स्कूल जाने की जिद करता था, गलत। विल्हेम अध्यापक की डांट जब विल्हेम को पड़ती थी वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था, ये वाक्य गलत है। गौ भाग है, वह स्कूल में पढ़ता कम खेलता अधिक था, बिल्कुल सही। विल्हेम स्कूल में पढ़ता कम था और खेलता बहुत ज़्यादा था।
अगला है विल्हेम को खेलते हुए बच्चे खुश लगे। सही। विल्हेम को गुलाब के पौधे बहुत सुंदर लगे। बिल्कुल सही। विल्हेम को झाड़ झंखाड़ से ज़्यादा गुलाब के पौधे सुंदर लगे। आगे है चौथा प्रश्न, किसने कहा और किससे कहा। ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। ये किसने कहा था? विल्हेम ने कहा था और अपनी माँ से कहा था जब उसने बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखा था। नेक्स्ट है, इन्हें किसने उगाया है। ये शब्द किसके हैं? माँ ने विल्हेम से पूछा था। माँ ने विल्हेम से कहा। अगला है, लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ हैं। ये शब्द विल्हेम ने अपनी माँ से कहे जब माँ ने विल्हेम से प्रश्न पूछा था कि झाड़ झंखाड़ और पौधों, गुलाब के पौधों में तुम्हें कौन से ज़्यादा पसंद आए। नाउ नेक्स्ट पेज ऑन 34। दिए गए वाक्य के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखिए। आपके पास शब्द दिए गए हैं, आपने देखना है कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। फूल हमारा पुल्लिंग शब्द है। डांट हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। सूरज पुल्लिंग, गांठ स्त्रीलिंग शब्द। माँ स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चा पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में कुछ नए शब्द सीखे। कौन कौन से वो नए शब्द हैं? जैसे मेहनत, शिक्षा, भौतिकी, शरारत, निर्णय, नोबेल पुरस्कार। ये नए शब्द हमने इस पाठ के माध्यम से सीखे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विल्हेम ने माँ की सीख गांठ बांध ली। उसने एक्सरे मशीन की खोज की। तो यहाँ कौन सा शब्द है सर्वनाम? उसने। आगे है हमारे पास, वह बहुत शरारती था। कौन? वह किसके लिए लिया गया है? विल्हेम के लिए। तो यहाँ गोला किस पर लगेगा? वह। ख भाग है, उसे कक्षा में कोई न कोई शरारत सोचती थी। उसे विल्हेम के लिए लिया गया है, उसे पर गोला लगाइए। अगला है, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये किसके लिए कहा गया था? गुलाब के फूलों के लिए। ये पर गोला लगाइए। आगे है, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? आप माँ के लिए कहा गया है, तो माँ आप पर आप गोला लगाएंगे। अंत में है, इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। माँ अपने बच्चे को बताती है कि मेहनत करके गुलाब के फूल ऐसे बने हैं। इन्हें शब्द गुलाब के फूलों के लिए लिया गया है। तो आपने गोला कहाँ लगाना है? इन्हें शब्द पर। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान हमारे पास 2 शब्द दिए हैं, उनमें से हमने एक उठा करके रिक्त स्थान पर भरना है। वह स्कूल में पढ़ता कम शरारत ज़्यादा करता था। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ पसंद है गुलाब के फूल, या तथा। तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के फूल। यहाँ कंपैरिजन किया गया है, जहाँ कंपैरिजन किया जाता है वहाँ या लगता है। तीसरा है, पिताजी इनकी देखभाल करते हैं नियम से खाद पानी भी देते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। यहाँ एक बात को दूसरी से जोड़ा गया है, इसलिए और आया है। फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है, क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। नेक्स्ट, उसने एक्सरे मशीन की खोज की भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उसने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
तो बच्चों ये हमारा अभ्यास था। उसके आगे है माता पिता दादा दादी घर के सभी बड़े बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों आपको भी किसी ना किसी ने घर में कोई ना कोई अच्छी सीख दी होगी, कोई ना कोई अच्छी बात बताई होगी। आपने इन लाइनों में वो अच्छी बात अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है और आप अपने माता पिता के साथ घर में कौन कौन से काम करते हैं आपने उसके सामने ये चिन्ह बनाना है जो आपके सामने दिया है। क्या आप घर में जब मम्मा खाना बना रही होती है आप उनकी मदद करते हैं या फिर घर में लगे हुए पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, उसमें पानी देते हैं या फिर अपना सामान आप खुद रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनमें से कोई कार्य करते हैं तो आपने जो आपके सामने गोले दिए गए हैं उसमें यह ऊपर जो 2 बिंदु और एक मुस्कुराती हुई चेहरा बना हुआ है, आपने ये वाली तस्वीर उस पर बनाने का प्रयास करना है। धन्यवाद।